सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों आज की कहानी हमें राजू श्रीवास्तव ने भेजी है, जो कि यूपी के रहने वाले हैं। यह एक लड़की के साथ घटी हुई घटना है। यह बहुत समय पहले, लगभग 20 या 30 साल पहले घटी थी। मेरे पिताजी ने मुझे यह कहानी सुनाई और उन्होंने मुझे बताया कि यह वास्तव में हुआ था। यह लड़की मेरे पिताजी या हमारे घर के किसी परिवार से संबंधित नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोसी में रहती थी। हम लोग ने इस कहानी को कई बार अपने घर या आसपास के लोगों से सुना है। इस लड़की का नाम हिया है। करीब 30 साल पहले की बात है। हिया उस समय लगभग 12-13 वर्ष की थी। वह बिल्कुल एक सामान्य लड़की की जैसी ही थी, जैसे उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। उस समय एक कहावत थी कि रात के समय में चिंका यानी इमली का पेड़, चिंका के पेड़ के नीचे कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोग कहते थे कि उस पेड़ पर राक्षस रहते हैं। खैर, किसी भी बच्चे को वहां जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन यह बहुत बहादुर थी और उसे इस बात पर विश्वास नहीं था। वह एक रात मौके पाकर एक इमली के पेड़ के पास चली गई और फिर कुछ देर बाद वह चुपचाप घर वापस चली आई और किसी से बात किए बिना रात को खाना खाए बगैर सो गई। अगले सुबह उठकर बिल्कुल खामोश सी वह स्कूल चली गई। वहाँ स्कूल में भी वह कुछ अजीब व्यवहार और अभिनय कर रही थी। वह वहाँ दूसरे बच्चे को टेढ़े मेढ़े चेहरे बनाकर, आंखें दिखाकर, अजीब अजीब आवाज़ें निकालकर डराने की कोशिश कर रही थी। वह घर हो या स्कूल या बाहर बहुत ही अजीब तरह से पेश आने लगी थी। रात भर जागी रहती थी, दरवाजे पर जाकर अपना सर पटकती थी, अचानक चिल्लाने लगती, फिर तुरंत ही रोने लगती। उसके इन सब कार्यों को देख के उसके माता पिता परेशान रहने लगे और काफ़ी डर भी चुके थे। फिर उसका इलाज करवाने हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन कहीं ना कहीं मन में यह था कि हॉस्पिटल ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में उसका हालत और बिगड़ गया। अब तो वह कहीं भी कभी भी बेहोश हो जाती थी। आसपास के लोगों ने उसके माता पिता को ओझा गुनी को दिखाने को कहा। आखिर में तंग आकर उसके माता पिता ने यह भी करके देखने को सोचा। वह नहीं चाहते थे कि हम इसे ओझा के पास लेकर जाएं, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन बात तो वही थी। उन्होंने वहाँ के बहुत बड़े पुजारी सबको कुछ बताया। उन्होंने अनुमान लगाया कि कोई दानव ने अपने वश में कर लिया है। फिर एक रात पुजारी ने उसके माता पिता को बुलाया और उन्हें एक मैदान में हिया को लाने के लिए कहा। वहाँ पुजारी ने एक बड़ा घेरा बनाया और उसे घेरे के अंदर रखा। फिर उसने कुछ मंत्र उच्चारण किए और एक छड़ी ली और उससे हिया को बहुत बुरी तरह से पिटना शुरू कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उतनी जोर की पिटाई के बाद भी हिया को चोट नहीं लगी, लेकिन उसके अंदर को दानव को चोट लगा और वह चोटिल हो गया। फिर काफ़ी मंत्र उच्चारण और पूजा पाठ के बाद धीरे धीरे वह राक्षस हिया के शरीर को छोड़ के चला गया। उसके बाद हिया को कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था जब दानव उसके अंदर था। इस घटना के बाद वह एक सामान्य लड़की बन गई और उसके बाद उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो दोस्तों, जैसे लोग कहते हैं वैसे हमें मानना चाहिए। जैसे कि हम इस कहानी में सुने, इमली के पेड़ पर कुछ न कुछ होता है, तो इसे हमें मानना चाहिए और ज़्यादा बहादुरी नहीं दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी राजू श्रीवास्तव की द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटनाएं के साथ। धन्यवाद।